क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से कस्बे में भी जिंदगी के सबसे बड़े सच छिपे हो सकते हैं, जहां हर इंसान एक कहानी है, हर गली में एक सीख है और हर पल में एक नया अनुभव। वही है मालगुडी, एक ऐसा शहर जो काल्पनिक होते हुए भी हमारी असल जिंदगी से जुड़ा हुआ लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन पथ चैनल पर, जहां हम किताबों, कहानियों और अनुभवों के जरिए जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए होती है, क्योंकि हर कहानी में छिपा होता है एक नया जीवन पथ। मालगुडी डेज मशहूर लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखी गई कहानियों का संग्रह है। इन कहानियों में भारत की एक काल्पनिक शहर मालगुडी की झलक मिलती है, जहां हर घर, हर सड़क और हर चेहरा एक नई कहानी कहता है। नारायण जी की खासियत यही थी, वो बहुत सरल शब्दों में गहरी बातें कह जाते थे। उनकी कहानियां हमारे आसपास के आम लोगों पर आधारित हैं। दूध वाला, दुकानदार, बच्चा, अध्यापक, पुजारी, हर वो इंसान जिससे हम रोजाना मिलते हैं। पर फर्क बस इतना है, हम उन्हें साधारण समझकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन नारायण जी ने उन साधारण लोगों के भीतर की असाधारण भावनाएं हमें दिखाईं। इन कहानियों में सबसे प्रसिद्ध पात्र है स्वामी, एक छोटा सा बच्चा जो हर चीज को जिज्ञासा और मासूमियत से देखता है। उसकी दुनिया स्कूल, दोस्तों और छोटे छोटे रोमांचों से भरी है। कभी वो अपने टीचर से डरता है, कभी पिता की डांट से परेशान होता है और कभी अपने दोस्तों के साथ नए नए खेल खोजता है। लेकिन स्वामी की कहानी हमें यह सिखाती है कि बचपन सिर्फ खेलने का नाम नहीं, बल्कि सीखने का भी समय है। हर डर, हर गलती और हर छोटी सफलता एक दिन हमारे जीवन का अनुभव बन जाती है। एक और प्रसिद्ध कहानी है मार्ग्या की कहानी। वो एक साधारण बैंक क्लर्क होता है जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए सब कुछ करना चाहता है। धीरे धीरे वो धन कमाने की होड़ में इतना खो जाता है कि उसे सही गलत का फर्क ही नहीं दिखता। लेकिन अंत में उसे एहसास होता है कि पैसा जिंदगी का समाधान नहीं, बल्कि कई बार उसका विनाश बन जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन में संतुलन नहीं रखेंगे, तो सफलता भी हमें शांति नहीं दे पाएगी। मालगुडी के एक और पात्र हैं ईश्वरन, एक बेरोजगार युवक जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जूझता है। कई बार असफल होता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो हर मुश्किल को मुस्कान से झेलता है, क्योंकि उसके भीतर उम्मीद की लौ हमेशा जलती रहती है। इसी तरह वेटर रमन की कहानी हमें बताती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। रमन अपने काम को इज्जत से करता है और यही उसका सबसे बड़ा गर्व है। इन दोनों कहानियों से हमें मिलता है एक बड़ा सबक। सफलता का असली अर्थ है खुद पर विश्वास रखना। मालगुडी सिर्फ एक जगह नहीं, एक भावना है। यहाँ के लोग सच्चे हैं, सरल हैं और इंसानियत से भरे हुए हैं। हर कहानी हमें ये याद दिलाती है कि असली जिंदगी शहरों की चमक में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे रिश्तों में है जो दिल से जुड़े होते हैं। नारायण जी की लेखनी हमें यह सिखाती है कि सादगी ही सबसे बड़ी सुंदरता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम ये भूल गए हैं, पर मालगुडी डेज हमें फिर से वो एहसास कराती है। अगर हम ध्यान से देखें तो हर कहानी हमारे भीतर झांकने का मौका देती है। स्वामी हमें बचपन की मासूमियत सिखाता है, मार्ग्या हमें लालच से सावधान करता है, ईश्वरन हमें संघर्ष की प्रेरणा देता है और वेटर रमन हमें आत्मसम्मान का महत्व समझाता है। इन सब के बीच एक गहरी बात छिपी है, जिंदगी उतनी ही सुंदर है जितना हम उसे देखने का नजरिया रखते हैं। अगर हम शिकायत छोड़ दें और शुक्रिया कहना सीख लें, तो हर दिन, हर व्यक्ति और हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखा जाती है। दोस्तों, मालगुडी डेज सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि ये जीवन का आईना है जो हमें दिखाता है कि हम कौन हैं और हमें क्या बनना चाहिए। अगर आपने भी इन कहानियों में अपने बचपन, अपने सपनों या अपनी गलतियों की झलक देखी हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये संदेश औरों तक पहुंचे। आप सुन रहे थे जीवन पथ, जहां हर किताब बनती है एक नया सबक और हर कहानी एक नया दिशा सूचक। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहीं से शुरू होता है आपका सच्चा जीवन पथ।
anything end.